तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों देखिए, वीडियो को बनाने का मेरा ये रीज़न है कि अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है दोस्तों, मतलब हर चीज़ इतना फास्ट हो गया है कि लोग हर चीज़ को फास्ट करना चाहते हैं। अभी जब आप अपने बच्चे को कोई कोचिंग सेंटर पर भेजते हैं पढ़ने के लिए तो वो क्या करते हैं कि आपके बच्चे को जितना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा पाएँ, क्योंकि आप भी वही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कितना ज़्यादा नंबर लाए, वो आप उस नंबर को देखते हैं, मार्कशीट को देखते हैं और टीचर को बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे अभी साइंस से कितना ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में पढ़ाया जाता है, मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, साइंस के बारे में, लेकिन आपको पता है कि उसमें पढ़ाया क्या जाता है दोस्तों? जो सिलेबस में रहता है सिर्फ वही पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं आपसे पूछ दूं, देखिए मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि 10th क्लास के बच्चे जितने भी पढ़े हुए हैं आप उनसे जा करके पूछ लीजिए अर्थ के बारे में कि ये जो दुनिया है वो क्या है, अर्थ में हम लोग कहाँ पे रहते हैं। सब बता देंगे कि अर्थ गोल होता है। भाई अर्थ गोल होता है, लेकिन किसी से पूछिए कि उस गोले पे हम लोग कहाँ रहते हैं, सूरज कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ पे लटका हुआ है, कैसे हम लोग रहते हैं, कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को किसी को पढ़ाया ही नहीं गया। तो दोस्तों बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू आप सभी को इस बढ़ते जनरेशन में हर वो ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, हर साइंस के बारे में बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे लाइफ में क्या क्या होता है, दुनिया कहाँ है, सूरज कहाँ है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों, मतलब दुनिया में जो पानी आता है वो कहाँ से, सब कुछ बताऊंगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई भी वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट हो गया। देखिए मेरे पास चिल्ड्रेन नॉलेज का यहाँ पे बुक देख दीजिए, पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 6। दोस्तों मैंने इसको बहुत ही अध्ययन किया है और मैं आपको बता दूं कि मुझे एहसास हुआ है कि लोगों में इस चीज़ की कमी काफ़ी हो रही है। कि इस चीज़ की कमी है कि लोग पढ़ तो रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों लोगों को ये नहीं पता है कि अपने आसपास के बारे में, साइंस के बारे में कुछ नहीं पता कि भाई अगर बर्फ़ को पानी में डाल दिया जाए तो बर्फ़ तैरता क्यों है, भाई बर्फ़ के पहाड़ को पानी में डाल दिया जाए तो क्या बर्फ़ तैरेगा, हमारी दुनिया है उसमें लाइट कहाँ से आती है दोस्तों, हमारा जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सा गैस पाया जाता है, हम लोगों को किस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, अर्थ पे पानी कहाँ से आता है दोस्तों, हवा कहाँ से चलता है, एरोप्लेन आसमान में कहाँ से उड़ता है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज किसी भी बच्चों के पास नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों उसको पढ़ाया ही नहीं गया है। तो चलिए मैं आप सभी को ये बोलता हूँ कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को डेडिकेट करें इन सब वीडियोज़ के लिए, क्योंकि दोस्तों बच्चे अगर गेम देखते हैं, फ्री फायर के वीडियोज़ देखते हैं तो उससे उसको नॉलेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस तरह के वीडियो अगर वो देखेंगे तो दोस्तों आपके बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट होता है ना वो बढ़ेगा। ये कोई भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता दूं कि इस चीज़ को जानना जरूरी है कि भाई हमारा जो पृथ्वी है वो हम लोग कहाँ रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आप सभी को पीपीटी के माध्यम से सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप अपने बच्चों को बहुत ही मानसिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट वीडियो। और फर्स्ट वीडियो दोस्तों मेरा बस इसी पे रहेगा कि भाई आप अपने बच्चों को सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में बताएं कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, सब कुछ बताएं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 2 इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक इमेज यहाँ पे डन कर लेता हूँ। यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो कैसा है और हम लोग पृथ्वी पे कहाँ रहते हैं, सूरज कहाँ है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए मैं सबसे पहले इसको ये कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो होती है गोल। ठीक है, समझ में आ गया, वो गोल होती है, वो सबको पता है। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि गोल तो होता है लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं, तो काफ़ी लोग ये जवाब देंगे कि हम लोग रहते हैं उसके अंदर, पृथ्वी के गोले के अंदर हम लोग रहते हैं। तो भाई वहाँ हवा कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आती है, तो इन सब का जो है वो कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। मैं बता दूं कि पृथ्वी, ये देखिए ये जो पृथ्वी है हमारा बिल्कुल गोल है। देखिए ऐसे गोल है ना, यहाँ पे ऐसे गोल है, पूरा चारों तरफ गोल है। ठीक है, गोल होने के बाद दोस्तों ये पूरा 4 पार्ट में बांटा गया है पृथ्वी को, हमारे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो 4 पार्ट में जो 3 पार्ट है दोस्तों, 3 पार्ट होता है क्या, यहाँ पे होता है सी। ठीक है, सी होता है, और 1 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों यहाँ पे जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया समुंदर हो गया, और बाकी जो 1 पार्ट हुआ उसमें हम लोग रहते हैं।
तो ये जो 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में पूरा हर तरह का समुंदर है, हर तरफ का समुंदर है। और बाकी 1 पार्ट में तो जितना भी देश में हम लोग रहते हैं, जितना भी देश है सब मिला करके वो एक ही अर्थ है। तो अभी के टाइम में जितना भी देश है सब मिला के वो एक ही दुनिया पे रहते हैं। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, चलिए बेसिकली हम लोग वीडियो के माध्यम से अच्छे से जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पे वीडियो देखने में भी समझ में आएगा, और दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ को सीखने में भी बहुत काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको सबसे पहले तो मिटा देता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या होता है कि इस एक सूरज होता है, यहाँ पे दिखने में ये बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत दूर है, सबसे ज़्यादा बड़ा यही होता है। ठीक है, ये बड़ा होता है, और ये सब होते हैं स्टार बहुत सारे। ठीक, तो ये जो पृथ्वी है, तो यहाँ पे ये जो आपको ग्रास ये सब दिख रहा है ना दोस्तों, इस पे हम लोगों का घर बना हुआ होता है। हम लोग इस पे यहाँ पे ऐसे रहते हैं। ठीक है, हम लोग का घर यहाँ पे बना हुआ होता है। यहाँ पे हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पे आपका हो गया सऊदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका इंडिया, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हो गया दोस्तों पाकिस्तान, यहाँ पे हो गया चाइना। तो इस तरह से हर एक कंट्री जो है वो पूरा बटा हुआ है। ठीक ना, यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे हर एक कंट्री जो है वो बटा हुआ है। बाकी अभी क्या है कि जैसे मैं अभी बच्चों लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो बेसिक सा मैं अभी जनरल चीज़ बताता हूँ, बाकी डीपली बताऊँगा कि इससे इसके बीच कितनी दूरी है, क्या है, नहीं है। तो ये जो अर्थ होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दोस्तों आप सभी को, मतलब अर्थ के अंदर जब पहले बहुत टाइम पहले मतलब बहुत पुराने ज़माने में, जब हम लोग जन्म भी नहीं होते, अभी 2000 ईस्वी चल रहा है ना, तो इससे पहले बहुत पहले क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारे जंगल वगैरह रहते थे। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी पर पूरा भूकंप वगैरह आता था, तो भूकंप वगैरह आता था तो क्या होता था कि पेड़ पौधे सब पृथ्वी के अंदर धंस जाते थे। तो काफ़ी टाइम से अंदर प्रेशर की वजह से बहुत प्रेशर रहता था, तो प्रेशर की वजह से जो पेड़ पौधे सब ज़मीन के अंदर धंस गए थे। जो पेड़ पौधे रहते थे, पेड़ सब, जब बड़े बड़े पेड़ सब रहते थे पहले, तो वो इतना हेवी प्रेशर उसके अंदर पड़ा, इतना हेवी प्रेशर पड़ा, इतना गर्मी, इतना प्रेशर पड़ा, तो उन सब प्रेशर की वजह से क्या बन गया दोस्तों, वो अभी कोयला बन चुका है। ठीक है, और वो जो कोयला बना है दोस्तों, उस कोयला को अभी हमारे झारखंड में, धनबाद में, झरिया में दोस्तों, उसको निकाल के जो है वो अलग अलग देशों पे पहुंचाया जाता है। और वहाँ से दोस्तों मतलब बहुत सारी चीज़ कोयला का यूज़ है। जैसे पहले ट्रेन चलता था कोयला का, अभी तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पहले कोयला से ट्रेन चलता था ऐसे। ठीक है, और बड़े बड़े जो जानवर रहते थे, वो जानवर जब बहुत सारे रहते थे पहले, डायनासोर, अलग अलग परजीवी, इस तरह के जानवर रहते थे, तो क्या होता था कि ये सब जानवर सब जब इसमें धंस गए थे बहुत, तो उससे क्या होगा कि बहुत तरह के तरल पदार्थ निकलते हैं। जैसे वो तरल पदार्थ क्या है, तरल पदार्थ जैसे अभी सबसे पहले तो हो गया कि हम लोग सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, उसमें निकालते हैं ये केरोसिन। ठीक है, पहले होता है मोबिल, सबसे पहले एक तरल पदार्थ होता है, ऐसा समझिए। तो जब तरल पदार्थ को सबसे पहले रिफाइनमेंट किया जाता है, एक प्रोसेस होता है रिफाइनमेंट। ठीक है, एक प्रोसेस होता है रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट जब किया जाता है, तो ये जो तरल पदार्थ होता है, इससे सबसे पहले क्या निकलता है, इससे निकलता है दोस्तों सबसे पहले निकलता है आपका जाकर के पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। फिर जो इसका कचरा होता है, इस कचरे से क्या बनता है, इस कचरे से दोस्तों बन जाता है डीजल। ठीक है, डीजल बन जाता है। उसके बाद इसका जो कचरा निकलता है, उस कचरे से क्या बन जाता है, उस कचरे से दोस्तों बन जाता है मोबिल। ठीक है, मोबिल बन जाता है। उस कचरे से क्या बन जाता है, उस कचरे से बन जाता है दोस्तों यहाँ पे आपका जाके केरोसिन। ठीक है, और उससे क्या बन जाता है, तो बहुत तरह की चीज़ यहाँ पे आगे उस कचरे से बनाया जाता है, जो कि निकलता है कहाँ से, ये बड़े बड़े जो जानवर सब धंस जाते थे उससे। और दोस्तों बता दूं कि ये जो पेट्रोल है, सबसे पहला 1 नंबर का क्वालिटी का पेट्रोल जो रहता है, वो पेट्रोल दोस्तों सबसे पहले तो एरोप्लेन ये सब जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। बाकी जो है वो हम लोग अपने बाइक के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो पृथ्वी के अंदर हम लोगों को जो ज़रूरी की सामान होता है, जैसे कोयला हो गया, आपका जाकर के पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, तो ये सब चीज़ दोस्तों इन सब के अंदर से निकलता है, यानी कि ज़मीन के अंदर से, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेकिन ज़मीन के अंदर से। अब जब थोड़ा सा हम लोग इसमें डीपली जाते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे पानी वगैरह मिलता है। तो हम लोग बस रहते हैं यहाँ टॉप पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को ये मिलता है। और बाकी हम लोग को जो लाइट वगैरह मिलता है वो दोस्तों सूरज से मिलता है। ये लाइट हम लोग को सीधा सूरज से मिलता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बस इतना क्लियर और कंफर्म करना चाहता हूँ कि
जब हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी जब गोल है ना, तो उस गोले पे हम लोग अंदर नहीं रहते हैं दोस्तों, हम लोग बाहर फेस पे रहते हैं। अंदर पे पूरा मिट्टी, पानी, तरह तरह के चीज़, खनिज पदार्थ सब कुछ अंदर पड़े हुए रहते हैं। अभी मैं आप सभी को एक और पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आखिर इस तरह के और कितने हैं। जैसे हमारा एक पृथ्वी हो गया, तो इस तरह के और कितने हैं ग्रह। तो मैं आपको दिखा दूं कि सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं दोस्तों, बहुत सारे ग्रह मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए, ये सौर मंडल है, ठीक ना। देखिए ये हो गया सौर मंडल, पूरा सौर मंडल कहते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहले सूरज, ठीक, ये हो गया आपका सूरज, समझिएगा। उसके बाद दोस्तों ये हो गया बुध, ये हो गया बुध, ठीक है। उसके बाद ये हो गया शुक्र। दोस्तों ये जो नाम है हम लोग का बुध शुक्र, इस तरीके से जो वीक का नाम है वो यही सबको देख करके रखा गया। उसके बाद दोस्तों ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं। तो देखिए ये सूरज से 3 नंबर पे आता है। अगर मान लीजिए हम लोग इस पे रहते तो हम लोगों को बहुत गर्मी झेलना पड़ता, अगर हम लोग इस पे रहते तो थोड़ा कम गर्मी झेलना पड़ता। लेकिन एक ऐसा मात्र यही एक जगह है पृथ्वी जहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन की सुविधा है, पानी की सुविधा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो है वो आदमी लोग रहते हैं, जानवर लोग रहते हैं, बाकी इन सब किसी पे भी आपको आदमी जानवर नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन होगा, ना ही पेड़ पौधे होंगे, ना कुछ होंगे। तो यहाँ पे हो गया पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। ये हो गया दोस्तों मंगल, ठीक है, मंगल। ये हो गया बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। ये हो गया शनि, ठीक है। ये हो गया यूरेनस, ठीक है, देखिए यूरेनस। ये हो गया दोस्तों नेपच्यून, और एक है इधर प्लूटो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो ग्रह हैं, ये सारे ग्रह ये हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पहली बात, चक्कर जब लगाते हैं तो दोस्तों इसकी वजह से दिन रात होता है। वो कैसे होगा वो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। बस फिलहाल यहाँ तक समझ लीजिए कि इस तरह के ग्रह होते हैं, और पृथ्वी पे हम लोग ऐसे बाहर टॉप पे रहते हैं, ना कि हम लोग अंदर पे रहते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऐसे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा जगह है जिसमें दोस्तों थर्ड पार्ट तो समुंदर से ही भरा है। 1 पार्ट में हम लोग रहते हैं जो बड़ा बड़ा देश है, देश के अंदर शहर है, शहर के अंदर। तो सोचिए, अनुमान लगाइए कि ये कितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जब पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस तरीके से दिन रात होता है। तो मैं आगे वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे दिन होता है, कैसे रात होता है। और देखिए जैसे जैसे आप इस तरह के बढ़ते जाएंगे आगे, तो आगे क्या होगा कि दोस्तों आप सभी को ये सब जो ग्रह है इसमें बहुत सारी हलचल दिखाई देगी, बहुत सारा हलचल दिखाई देगा, जिसमें क्या होगा कि कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं है। इस तरह का एक ग्रह है चांद भी, जो कि बहुत नज़दीक है पृथ्वी से। इस तरह मान लीजिए यहाँ पे तो चांद जो हम लोग देख पाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन ये बहुत दूर है, हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अपने चैनल के थ्रू दोस्तों मैं आप सभी को इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों, इन सब चीज़ों को आपको कोई भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाएगा। इन सब चीज़ के लिए दोस्तों आप इन तरह के यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रख सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करता रहता हूँ।